हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए आपको मेरे चैनल में बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूं आपको, और उसी यूनिट का अगला वीडियो है आपका सम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और भी किस तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबने पिछले वीडियो में देखा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया था, एग्जांपल भी मैंने उसके शेयर किए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये यूएफ है, ये बीएफ है। ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। करता क्या है? इन सभी की इमेज का पकड़ कर देता है, जीरो कर देता है। सारे वेक्टर्स की इमेज, जितने भी वेक्टर है सबकी इमेज क्या दिखाता है? सबकी इमेज जीरो दिखाया जाता है। कैसे डिफाइन करते हैं? कहते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मैं इट इज करके संदर्भित करूंगा इसको। इट इज डिफाइंड एज a transformation which maps each element, बोलिए वेक्टर बोलिए, एलिमेंट ऑफ यूएफ इनटू जीरो वेक्टर ऑफ वीएफ। दैट इज, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, जीरो के ऊपर कैप लगा दिया था, क्या कर देते हैं? जीरो के ऊपर कैप लगा देते हैं। मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ यूएफ इनटू जीरो वेक्टर ऑफ यूएफ। परेशान मत होइए, एलिमेंट बोलिए वेक्टर बोलिए एक ही चीज है। एलिमेंट वेक्टर कोई बता, सबकी इमेज क्या दिखा देगा? वीएफ का जीरो वेक्टर दिखा देगा। तो ये क्या लाएगा हमारा? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। परिभाषा क्या है? देखिए परिभाषा इसको लिख सकते हैं, जीरो अल्फा बराबर जीरो वी फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू यूएफ। यूएफ के प्रत्येक वेक्टर की इमेज क्या दिखाएगा? ये वीएफ का जीरो वेक्टर दिखाएगा। ये हमारा कहलाता है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? एक शॉर्ट आंसर मुझे आता है, दिखाइए कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में बात करूंगा आपसे मैं। तो डेफिनेशन का फोटो ले लीजिएगा ताकि नोट्स बनाने में आपको कन्वीनियंस रहे। ठीक है, चलिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं आप? ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी कि वेक्टर्स यूएफ के दो वेक्टर लेते हैं, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज दिखाते हैं। क्या होती है? उनकी इमेजेस के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होती है। सुनिएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा? ऑब्वियसली ये क्या होगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या है? लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू यूएफ इसको हटा दीजिए, यहां से हो गया इसका। एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड। तो आप कहते हैं सर स्वाभाविक सी बात है, ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा? ये यूएफ के मेंबर होगा, कोई यूएफ वेक्टर स्पेस है। ये एसएम हो गया, ये पूरा वीए हो गया, तो क्या आएगा? उसी के मेंबर आएगा। ठीक है, ये यूएफ है, ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा क्या बोले? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यूएफ के प्रत्येक वेक्टर की इमेज क्या दिखा देगा? जीरो वेक्टर ऑफ वी दिखा देगा। इसको मैंने जीरो भी लिख दिया। इसको आप क्या लिखते हैं? जीरो वी प्लस जीरो वी। इसको हम लिखते हैं ए जीरो बी
प्लस बी जीरो बी। इसको लिख सकते हैं ए टी अल्फा, क्योंकि अल्फा की इमेज भी क्या दिखाएगा, जीरो वेक्टर दिखाएगा। ये लीजिए प्लस बी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। तो क्या देखा, जीरो कैप ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए इंटू जीरो कैप ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू जीरो कैप ऑफ बीटा। हेंस कह सकते हैं आप यहाँ पर, हेंस जीरो कैप इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीजिए डेफिनेशन हो गई जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की, और यह सिद्ध कर दिया आपने, प्रूव कर दिया कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, इसका रहता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब एक प्रश्न मन में सबके आया कि ऑपरेटर क्यों बोला आपने, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं बोला। तो सुनिएगा, when UF is equal to VF, transformation becomes ऑपरेटर। क्या होगा, अगर यूएफ दोनों ये दोनों सेम हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, क्योंकि रूप तो बदलेगा नहीं, उसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट रहेंगे, वेक्टर रहेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर कहलाएगा। अब चूंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर कर रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, सेम होगा, तो ऑब्वियसली यूएफ और वीएफ दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी वेक्टर की परिभाषा क्या, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, आई अल्फा बराबर अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू यू। ये लीजिए यहां भी यूएफ, यहां भी यू और यहां भी यू, अल्फा की इमेज अल्फा, बीटा की इमेज बीटा, एटसेट्रा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज सेम हो जाए तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, जब ऑब्जेक्ट इमेज सेम हो जाए तो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑपरेटर, क्योंकि दोनों यू और यू दोनों तरफ क्या हो जाएगा, यू और वी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये लीनियर ऑपरेटर है, तो आप कहेंगे देखिएगा आई पी अल्फा प्लस क्यू बीटा, ऑब्जेक्ट इमेज चूंकि परिभाषा कहती है कि सेम होंगे, तो कितना जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज आ जाएगा। इसको लिखते हैं पी आई अल्फा प्लस क्यू आई बीटा। तो देखिए हो गया लीनियर कि नहीं हो गया, हेंस आई इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक जनरल शब्द है, ऑपरेटर एक पर्टिकुलर शब्द, ध्यान दीजिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो सभी है, भले वो ऑपरेटर हो लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर भी क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं निगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये लीजिए निगेटिव क्या, देखिए T be a linear transformation from UF into VF, then its negative is defined as माइनस टी ऑफ एल्फा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टी इमेज ऑफ एल्फा। ये डेफिनेशन है, माइनस टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा इक्वल टू निगेटिव ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्फा। नाउ अब देखिए लीनियर है नहीं, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा का क्या है डेफिनेशन से, माइनस टी पी अल्फा प्लस क्यू बीटा। कोई पूछे कहां से, बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिखिए आपको, तो कितना आ जाएगा, माइनस टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया, पी टी अल्फा प्लस का क्यू टी बीटा। ये लीजिए
अब इसको देखिए, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूं। टी अल्फा को नाम दे दीजिए, इसको डेल्टा 1 दे दीजिए, इसको डेल्टा 2 दे दीजिए। ठीक, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, यहाँ पे माइनस यूनिटी आप समझ सकते हैं, तो माइनस पी डेल्टा 1 कह सकते हैं माइनस, आप सबने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस में, ए माइनस एल्फा बराबर क्या होता है, माइनस ए अल्फा। ठीक है, या माइनस ए अल्फा बराबर माइनस ए अल्फा, दोनों होती हैं। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं P माइनस डेल्टा 1 प्लस Q माइनस डेल्टा 2। ठीक है, तो माइनस डेल्टा 1 का मतलब क्या आ गया, माइनस ऑफ टी अल्फा, ये कितना आ गया, माइनस ऑफ टी बीटा। अब डिफरेंशिएशन देखिए आपने, माइनस ऑफ टी अल्फा का मतलब क्या, माइनस टी ऑफ अल्फा, माइनस टी ऑफ बीटा, ये लीजिए। क्या प्रूव हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी माइनस टी अल्फा प्लस क्यू माइनस टी बीटा, यानी कि निगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या हुआ आपका, यानी कि निगेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, हेंस माइनस टी इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस टी भी क्या होगा आपका, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये लीजिए, अब बात कर ले रहे हैं आपसे प्रॉपर्टीज की, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है, किताब में जीरो और जीरो डैश लिखा रहता है, मैं इसको जीरो यू और जीरो भी लिखूंगा। मतलब क्या है, यूएफ के जीरो वेक्टर की इमेज वीएफ का क्या होगा, कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी उसकी कोई परिभाषा डजंट मैटर, जीरो यू की इमेज हमेशा क्या बनेगी, जीरो भी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। जीरो यू लिख सकते हैं आप, जीरो यू, चूंकि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको अलग अलग कर दीजिए, सिंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब थोड़ा देखिएगा, टी जीरो जीरो बी का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, टी जीरो यू। ठीक है, टी जीरो यू, तो टी जीरो लाभ डायमेंशन कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टी लगने के बाद हम वीएफ में आते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इधर की, क्या होगी, आप इसको कह सकते हैं जीरो वेक्टर ले सकते हैं। ये लीजिए, अब आप कहते हैं सिंस वी प्लस, यानी वेक्टर स्पेस वी जो है एडिशन के सापेक्ष क्या है, वी ए के सापेक्ष अबेलियन, हेंस कैंसिलेशन, ग्रुप में कैंसिलेशन होल्ड करता है, होल्ड्स, तो क्या होगा, ये टी जीरो भी और टी जीरो भी कट जाए, पेन से नहीं काटा जाता, ये दोनों कट जाएंगे और क्या प्रूव हो जाएगा, कौन सा कैंसिलेशन, राइट वाला। लेफ्ट, इसको अगर इधर लिखते हैं तो लेफ्ट वाला भी हो सकता है, जीरो भी इधर लिखते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट कट जाता है आपका, हेंस राइट कैंसिलेशन होल्ड्स,
तो राइट कैंसिलेशन में क्या हो, ये और ये हट गया, तो जीरो भी किसके बराबर आ गया, टी जीरो यू बराबर कितना सिद्ध हो गया, जीरो भी आपका प्रूव हो गया। ये लीजिए फोटो ले लीजिएगा इसका। इसके बाद बात करूंगा दूसरी रिजल्ट की। चलिए नंबर 2 में आते हैं। दूसरा रिजल्ट है, अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इमेज ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टी इमेज ऑफ द वेक्टर। जैसे पढ़ेंगे इसको शायद समझ में आ गया हो सबको। निगेटिव इमेज ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टी इमेज ऑफ द वेक्टर। ठीक, चलिए इसका प्रूफ देखिए। टी माइनस अल्फा को क्या पढ़ सकते हैं आप, लीजिए तो क्या प्रूफ हो गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग अलग हो जाएगा। यहां से मत करिए, अभी आपने कहा टी जीरो यू बराबर कितना होता है, जीरो भी होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस अल्फा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर दो वेक्टर, ध्यान दीजिएगा टी अल्फा लगने पर हम लोग वी पे पहुंच जाते हैं। वेक्टर स्पेस में अगर दो वेक्टरों की इमेज अगर जीरो वेक्टर आ रहा है, एडिशन जीरो वेक्टर आ रहा है, अर्थात दोनों एक दूसरे क्या म्यूचुअल इनवर्स है, हेंस टी अल्फा एंड टी माइनस अल्फा आर म्यूचुअल एडिटिव इनवर्स। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अर्थात क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो ये प्रूव हो गया टी ऑफ माइनस अल्फा बराबर माइनस टी अल्फा। ध्यान दीजिएगा एक रिजल्ट और हो सकता है, बता दूं आपको, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों म्यूचुअल इनवर्स होते हैं। इनवर्स में म्यूचुअल शब्द लगाते हैं, पारस्परिक इनवर्स, तो आप कर सकते हैं सर टी अल्फा बराबर, ये भी रिजल्ट हो सकता है माइनस ऑफ माइनस टी अल्फा। लीजिए ऐसा भी रिजल्ट एग्जाम में पूछ ले तो सरप्राइज मत हो जाइएगा। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी हो गई। तीसरे की बात करेंगे अब फटाफट, तो ले लीजिए इसका। अगला टी अल्फा माइनस बीटा, तीसरा है टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा माइनस टी बीटा। बड़ा सिंपल है इसको करना। टी अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हैं टी अल्फा यूनिटी अल्फा प्लस माइनस यूनिटी इंटू बीटा। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग हो जाएगा, ये टी अल्फा ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसको डेल्टा वन लिख दीजिए और इसको डेल्टा टू लिख दीजिए। सबने प्रॉपर्टी पढ़ी, माइनस ए अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस का ए अल्फा होता है। इसको लगा दीजिए तो डेल्टा वन ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा टू। डेल्टा वन का मतलब क्या है, टी अल्फा, और डेल्टा टू का मतलब क्या है, टी बीटा। ये लीजिए
टी लगने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं वी एफ में। ठीक है, तो टी अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया हमारा, टी अल्फा माइनस टी बीटा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक प्रॉपर्टी और बची है, इसका भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए, ये क्या होती है, देखिए चौथी प्रॉपर्टी है, टी इमेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी इमेज ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी। देखिए फिर लिख दे रहा हूं इसको मैं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर से पढ़िए, टी इमेज ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ वी, या कह दीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी इमेजेज ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू। यू के वेक्टर्स की टी इमेजेज का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर यू के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की जो इमेज होगी यू के वेक्टर्स के टी इमेजेस के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगी। ये चीज आपको प्रूव करनी है। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडक्शन से आएगा। कैसे इंडक्शन से आएगा देखिएगा, मान लीजिए लिखा है, थोड़ी देर के लिए पूरे को इससे क्या बोल दीजिए, डेल्टा। किसका वेक्टर होगा, ऑब्वियसली ये भी यू का ही वेक्टर होगा। यू का ही वेक्टर होगा आपके। अब टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या है यहाँ पर देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने एक A1 देखिए अलग कर दिया, इसी तरह से आप इसको ले सकते हैं, इसको 1 डाल दीजिएगा, A1 टी अल्फा 1 A2 टी अल्फा 2 प्लस टी A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n। यहां लिख दीजिएगा बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का हमने फिर से यूज कर दिया। इस प्रोसेस को जब आप कंटिन्यू करेंगे, इस प्रोसेस को जो आप कंटिन्यू करते रहेंगे, रिपीटेडली अप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारे ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। मैंने इसीलिए बोला था ये आपकी इंडक्शन से थ्योरम आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 माना इसी को इंड्यूस्ड होकर हमने क्यों बना लिया, इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा। फिर इस तरह प्रोसेस चलता रहे, प्रोसेस चलता तक चले जब तक सब अलग ना हो जाए। तो A1 टी अल्फा 1 A2 टी अल्फा 2 A3 टी अल्फा प्लस डॉट डॉट AN टी अल्फा। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है इस प्रकार से, और इसमें मैंने प्रॉपर्टीज की बात की, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।